Yeah, it's very expensive. 50,000 का हिसाब है और आगे वाली बाइक मिलेगी 2.5 लाख में। ये आइलैंड बेहतरीन है, इंडियंस कम आते हैं वैसे यहाँ पे, राइट। ये सिस्टम बना रखा है बढ़िया, वर्ल्ड्स बिगेस्ट डोसा। ये क्या गजब का बीच है भाई। चिकन तवे वाली रोटी भाई 35,000 रुपये की 2 हैं। ब्रदर, हाउ मच डिड यू रेंट इट फॉर? ये 55,000 की हैं तो लगभग। There, I mean, when you travel, it's okay, but when you live there, you are in a room. तो भाई आया, आके नहाया, थोड़ी देर सोया यार, नींद आ रही थी क्योंकि रात भी सो नहीं पाया, राइट। आप देख सकते हो कि कुछ ऐसे नज़ारे हैं, राइट। फ़िलहाल यहाँ पे काफ़ी सही है यार, ये मतलब जो इन्होंने रूम दिया है मुझे बढ़िया है। आप देख सकते होंगे यहाँ पे आप एंटर हुए, एंटर होने के बाद भाई यहाँ पे ये पूरा सा है, 2 बेड है इसमें, एक ये वाला एक ये। इसमें मैंने पूरे पे सामान फैला दिया भाई, इस पर आराम से सो जाऊँगा मैं रात को। और ये है भाई पूरा बाथरूम, काफ़ी बड़ा है, मतलब सही है, उधर काफ़ी अच्छा है, शावर वावर का एरिया तो मुझे सही लगा। ये भाई अपना बाबा जी का शैम्पू में लेके आया था पतंजलि वाला, राइट। तो ये चीज़ है। अब यार बस एक ही कहानी ख़राब हुई, मेरी स्लीपर्स जो है ना वो फ्लाइट में रह गई, मतलब निकल गई, रह क्या गई, बैग में रखी थी साइड में, या तो उन्होंने निकाल ली किसी ने, या गिर गई, जो भी हुआ। खैर अब जो भी है, तो चलो यार एक बार यहाँ से सबसे पहले, बाकी काम तो बाद में देखेंगे। फ़िलहाल मैं जाता हूँ, खाना खा के आता हूँ, बहुत तेज भूख लगी यार मुझे, सुबह से कुछ नहीं खाया है। तो मुझे एक इंडियन रेस्टोरेंट दिख रहा है आसपास, तो जाके खाना खा के आता हूँ, आपको भी बताता हूँ कि कैसा है खाना और क्या हिसाब किताब है। तो चलो चलते हैं। तो भाई चलते हैं यार। देखो आंखों से लग रहा होगा आपको, मेरी आंखों में बहुत थकान हो रही है क्योंकि रात में सो नहीं पाया ना। तो खैर अभी चलो चलते हैं यार, मतलब अभी मैंने सब कुछ ऐसे ही छोड़ दिया, कोई प्लान नहीं बनाया, देखेंगे। पहले मैं जाके फटाफट से कुछ खाना खाता हूँ यार, थोड़ी एनर्जी रिस्टोर्ड होगी आज, राइट। और उसके बाद फिर देखेंगे क्या करना है क्या नहीं। तो चलो चलते हैं भाई। देखो ये कैट सो रही है, तो कुछ ऐसा सा है यार इनका, सही है, मतलब काफ़ी सही है वैसे। इसके रिव्यू वगैरह अच्छे थे इसलिए मैंने किया था। ये अलग अलग से रूम है यहाँ पे, राइट। 1 2 3 4 5 रूम है टोटल इसमें, राइट। ये बैठने का है भाई। ये इन्होंने आई थिंक यहाँ पानी वानी दे रखा है भाई पीने के लिए। ये इनका पूरा रिसेप्शन जो भी है वो मान लो। और ये साइकिल रेंट पे भी देते हैं, ऐसा सा भी है। सो ऐसी सी कहानी है भाई, ऐसे ये घर है, इनके यहाँ भी चलता होगा। तो ये चीज़ है। तो भाई ये साइकिल है, ये 50,000 पर डे में मिलती है, आई थिंक 50,000 का हिसाब है। और अगर आपको ई बाइक लेनी है तो ई बाइक भी आप ले सकते हो यहाँ पे, मतलब वैसे तो कुछ नहीं है, पॉल्यूशन वाले कुछ नहीं है यहाँ। ई बाइक ले सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक बाइक के आपको देने पड़ेंगे 2.5 लाख आई थिंक एक दिन के, तो वो चीज़ है। तो ऐसा कर सकते हो। तो मैं यार अगर रेंट करूँगा नॉर्मल साइकिल ही कर लेंगे, इसी से घूम लेंगे, वही बेटर है। और ई बाइक कम से कम 24 घंटे के लिए होती है, तो 2.5 लाख में ये चीज़ है। तो चलो यार पहले मैं चल के कुछ खाना खाता हूँ, मुझे भूख लगे। देखो ये लड़का चला रहा है ई बाइक, ये वाली बाइक मिलेगी 2.5 लाख में। ये है, ये जो अलग से बच्चा से चला रहा है ना भाई, ये मिलेगी 2.5 लाख में घूमने के लिए। नॉर्मल साइकिल 50 में है, तो भाई 50 वाली से घूम लो, वही बेटर है मेरे हिसाब से। तो ठीक है, ई में थोड़ा सा ये है ना, कुछ हो आ जाए। हाँ अब देखेंगे, जैसे भी सही लगेगा उससे घूम लेंगे। तो यार मैं पहले गूगल पे डाल लेता हूँ कहाँ दिखा रहा है रेस्टोरेंट, और फिर आपको भी बताऊँगा इसके बारे में। ठीक है, लेकिन जो उधर का एरिया है बीच के आसपास का, वो सही है। बाकी यहाँ लोग रहते हैं भाई गिल्ली त्रवंगन में। इन लोगों ने अपने घर जो है होम स्टे में, मतलब या फिर जो भी आप कह लो, होटल में कन्वर्ट कर रखे हैं। इसी से इनका बिज़नेस चलता है भाई। देख रहे होंगे आप, ऐसे ही सारे में है। तो काफ़ी, लेकिन रूम मुझे अच्छा लगा क्योंकि रूम सही है, प्राइस के हिसाब से जो भी है बढ़िया दे रखा है, और बंदे भी ठीक हैं जो जिनका है। तो यार एक्चुअली क्या है ना यार, अभी मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा। मुझे सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं है, सिर्फ एक कॉफ़ी पी थी, वो भी सुबह 4 बजे 5 बजे, थोड़ी सी नमकीन खाई थी, और उसके बाद से कुछ नहीं खाया। तो मैं सोच रहा हूँ बस किसी तरह जाके कुछ खाना वाना खाऊँ यार, क्योंकि मुझे ना एक तो नींद भी आ रही है, भूख भी लग रही है। उसके बाद सोचेंगे क्या करना है क्या नहीं करना।
राइट। पर हाँ ये चीज़ है कि इंडियन रेस्टोरेंट हैं यहाँ पे 1-2, मतलब प्रॉपर इंडियन नहीं है पर इन्हीं के रेस्टोरेंट है, और ये आपको खाने वाने के लिए उसमें इंडियन चीज़ें मिल जाएंगी, ये चीज़ है। अब बाली यार जितना भी पूरा है ना ये इंडोनेशिया के बाली वाली ये सब क्रेजी जगह है, यहाँ पे आपको हर तरीके के लोग मिलेंगे, ये भी है। और अपना मस्त एंजॉय करो, जो कर रहा है ठीक है, आपको एंजॉय करने से मतलब होना चाहिए। तो कोई है तो आप देख रहे होंगे क्या मस्त सा व्यू है भाई, क्या व्यू, क्या गजब है यार, मतलब इस आइलैंड पे यार क्या बेहतरीन है। देखो ये जो भाई चला रहा है ना ई बाइक है। एक्सक्यूज मी ब्रदर, हाउ मच डिड यू रेंट इट फॉर? I rented 2 bikes 2 bikes till 8 o'clock, so both almost, e-bikes, yes, and till 8 o'clock from which time? like 12, 1, so it's practically the whole day. And Yeah. I paid 500. First he asked 6. And I 500k paid, yes, for like the only 12 hours around yes, for Oh. for 2 bikes. for 2, and then it's good, then it's good Yes. price, yeah, Okay. so it's good. Okay bro, thank you so much, thanks for help, bye. So भाई कह रहा है कि 2 बाइक रेंट करी है भाई इसने, और 5 लाख दिए हैं इंडोनेशियन रुपए 2 बाइक के लिए। तो ठीक है, मतलब 5 लाख 2 में 2.5 है, लेकिन मैं इससे तो सस्ती मुझे होटल वाला ही दे रहा है भाई। वो 2.5 लाख में 24 घंटे के लिए दे रहा है, वो कह रहा है 24 घंटे का दूंगा मैं आपको। इस भाई को तो बेचारे को 12 घंटे के लिए मिली है 2.5 में, तो मुझे बेनिफिट है, होटल वाला सही रेट दे रहा है, इसका मतलब तो उससे ले लेंगे यार, क्योंकि उसने मुझे कहा था कि 5 लाख में दूंगा, 2.5 लाख में दूंगा वो 24 घंटे के लिए अगर ई बाइक लोगे। ये भाई ने ली हैं ई बाइक 2 ली हैं 5 लाख में 12 घंटे के लिए, राइट। तो ये चीज़ है, तो खैर जो भी है, होटल से रेट सही लग रहे हैं तो उससे ही ले लूँगा मैं, फिर जोन से भी लेने होगी, सिंपल ही आई। देखो क्या मस्त बीच है भाई, क्रीतीली त्रिवेंगन का, गजब है एकदम यार। ये आइलैंड बेहतरीन है, इंडियंस कम आते हैं वैसे यहाँ पे, ये चीज़ है। आई थिंक कम पॉपुलर है इंडिया में, ज़्यादा पता नहीं है लोगों को, ये भी कह सकते हो आप। मुझे तो इन चीज़ों का शौक है, तो मैं तो पढ़ता ही रहता हूँ कि कहाँ क्या बढ़िया है, तो अपना मैं तो पहुँच जाता हूँ जहाँ रेस्टोरेंट है। मैं एक बार खाना खा लूँ पहले, राइट, और बताऊँ आपको क्या हिसाब है खाने पाने का, खाने का क्या हिसाब किताब है। और कुछ स्लीपर्स लेनी पड़ेंगे यार, ये शूज़ तो ख़राब हो जाएंगे वरना। सैंड देखो क्या मस्त है यहाँ का, जी पंती इंडियन फूड, वेजिटेरियन इंडियन फूड, ओके। सो या जस्ट सीइंग, भाई इन्होंने तो उक्के उक्के से भी रख रखे हैं यहाँ पे, बढ़िया सिस्टम बना रखा है, बढ़िया। It's here. I can. Yeah. Don't worry. And what's like on the upper floor? Upstairs is not ready. We ready in evening. So भाई अभी देखते हैं क्या हिसाब है, कुछ खाना, भूख लग रही है मुझे। और ये रेस्टोरेंट है यार, इन्होंने मतलब ये लोग ही हैं, इंडियन खाना ही बना देते हैं, तो इनका बड़ा अच्छा सा रिव्यू था, इंडियन खाने के लिए बड़ा अच्छा रिव्यू बता रखा था लोगों ने वेजिटेरियन में। तो भाई देखते हैं, और ये पास में ही है मतलब जहाँ मैं रुका हुआ हूँ, काफ़ी मस्ती वाइब्रेंस है, तो देखते हैं चलो क्या हिसाब है, कैसा देता है ये। तो भाई ने खोल दिया है मेरे सामने मेन्यू। यार मुझे नींद इतनी आ रही है ना, और मेरा शरीर इतना थका सा हो रहा है आज कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, सच बताऊँ। खैर भाई जो भी है, फ्रेंड जोन फलाना ढिंका, क्या क्या है ये, स्ट्रॉबेरी साग मसाला, भाई क्या क्या हिसाब है। वेज समोसा 55 का, वेज समोसा 55 का है, जहाँ तक मुझे लग रहा है भाई 55,000 होना चाहिए, 5.5 लाख नहीं होना चाहिए, वरना तो लूट ही जाएंगे। ठीक है, आलू टिक्की भी है भाई, वाह, इंडियन क्रिस्पी ऑन आउटसाइड सॉफ्ट ऑन इनसाइड, टिक्की है 50,000 की। ठीक है, तो 50,000 कितने हो जाएंगे, ये 1 लाख हो जाएंगे, 500-250 रुपये की है, तो ठीक है, मतलब कोई बुराई नहीं है। पनीर टमाटो सैलेड, राई चनाई करी, फाइंस फलाना, इंडियन डेकोस, ये देखो भाई पता नहीं क्या क्या, आप देखते जाओ अपने आप। साग मिल रहा है भाई, ठीक है, पटैटो वाला, पनीर पालक वाला, ये वो 120 का, 1,20,000 का है, 1,10,000 का है, ठीक है, 1,05,000 का है। तो सब्जी तो जो भी है वो 1 लाख से ऊपर की है, मतलब 500 रुपये से ऊपर की है एक प्लेट सब्जी, मान के चलो आप। ठीक है, जो वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन सबका ऐसा हिसाब किताब है। और क्या है भाई,
वेजिटेरियन में तंदूरी में क्या है, पनीर टिक्का 1,10,000 है ना, ये 110 आपको लग रहा होगा, 1,10,000 है यहाँ पे, क्योंकि करेंसी बढ़ी है ना इसलिए ऐसे लिख रखा है उन्होंने। मैं देख रहा हूँ यार मैं क्या खाऊँ। चपाती 35,000 रुपये की 2 पीसेस, होल व्हीट कुकड विद इंडियन तवा। अच्छा, इंडियन तवे वाली रोटी भाई 35,000 रुपये की 2 हैं। चलो जी, उसके लिए लेकिन सब्जी भी तो लेनी पड़ेगी। आलू कुलचा नान, पनीर कुलचा नान 55,000, ठीक है, ये सब है। तो 55,000 का कितना है भाई, 1 पीस होगा आई थिंक। रोटी सिर्फ 2 है इसमें लिख रखा, बाकी सब एक है भाई, देख लेना आप जो भी है। जहाँ 55 लिखा है ना समझ जाना, 50 है तो 50,000 है, ठीक है, 100 है तो 1,00,000 है, 110 है तो 1,10,000 है, ऐसे प्राइस है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ भाई। देखो ये मिक्स है तो इसमें और भी बहुत सी चीज़ें रहेंगी, लेकिन मैं आपको इंडियन दिखाने की शुरू कोशिश कर रहा हूँ। Here it is, right? So भाई मसाला डोसा है 1,00,000 का, 100K। ओके, जैक फ्रूट डोसा, चिकन डोसा, फलाना डोसा, ये तो फालतू की चीज़ें हैं। मसाला डोसा है 100K, 1,00,000 रुपये का, यानी कि कोई 500 रुपये के आसपास का हो गया भाई। तो वेजिटेरियन आई नीड, ओके। नाउ वेट, छोले भटूरे, छोले भटूरे डू यू हैव छोले भटूरे? नो छोले भटूरे। ओह, पनीर भी मिल रहा है 1,20,000 का एक, ठीक है। दाल मखनी मिले। देखो कुल मिला के बात यह है कि अगर आप खाओगे नान और सब्जियां, तब तो खाना कम से कम एक टाइम में भाई बैठ जाएगा आपका, मान के चलो 2 से 2,500 रुपये, उसका रीज़ ज़्यादा। और अब मैं यार ये कह रहा है कि ये जो भाई हैं ये कह रहे हैं कि भाई इंडियन खाना जो है शाम को 3 बजे के बाद ही मिलता है हमारे यहाँ पे साइलेंट पे। तो मतलब कोई बात नहीं भाई, 3 तो बज गए हैं, अब तो दे दो। तो कह रहे हैं हाँ बनने लग रहा है। तो मैंने कहा चलो भाई इतना वाईफाई का पासवर्ड बता दो, उससे काम चला लेंगे, फिलहाल हम अपना कुछ तो करें। ये कह रहा है कि सुबह से लेके दोपहर के 3 बजे तक ये जो है ये सर्च करते, ये सर्व करते हैं बेसिकली वेस्टर्न फूड पूरा, और या फिर जो भी इनका यहाँ का होगा बाली वाली वाला। और 3 बजे से लेके और रात तक लगभग 10:30 बजे तक इंडियन खाना मिलता है। तो एक बात ध्यान रख लेना, यहाँ गिरी त्रवंगन में आओगे तो 3 बजे तक भाई आप अपना फल खा लो, बिस्किट ले लो, ये ले लो, वो ले लो। 3 बजे आके यहाँ रेस्टोरेंट पे बैठ जाना है आपको। और भाई ये वाला बेस्ट है इसकी, वेजिटेरियन के मामले में रेटिंग वेटिंग बढ़िया थी इसकी। गूगल पे आप देखोगे तो यही टॉप पे आएगा, ठीक है। मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, परसोना करके है। बाकी मैं खाऊँगा, खा के पता चलेगा कैसा बना रखा है भाई ने। तो ऐसी सी कहानी है कुछ। डोसा ऑर्डर करा था, अब ये देखो डोसा कितना बड़ा दिया भाई ने। आई थिंक मेरे हाथ से भी बड़ा होगा ये डोसा लंबाई में, मेरे हाथ से भी लंबा ही है भाई, ये देखो आप। तो इतना बड़ा डोसा मिलेगा कि जिसमें आप शायद पूरे दिन का पेट भर लोगे, राइट। वर्ल्ड्स बिगेस्ट डोसा। तो भाई ये था रेस्टोरेंट भाई। दिन में ये चलता है वेस्टर्न और शाम को जाता है इंडियन। तो कुछ ऐसे ऐसे नज़ारे हैं अभी। तो भाई ये है, यहाँ पे आप देख सकते होंगे, राइट। तो सुबह अगर आप यहाँ पे आओगे तो वेस्टर्न खाना मिलेगा और शाम होते होते इंडियन मिलेगा। लेकिन ठीक था, मसाला डोसा दिया, बड़ा था, राइट। साइज़ काफ़ी बड़ा था, आई थिंक इससे बड़ा मैंने आज तक नहीं खाया इंडिया में भी। लेकिन अगेन जो टेस्ट था वो बेकार ही था, मतलब कुछ खास नहीं था। मैं बेकार तो नहीं कहूँगा, नॉट द वर्स्ट, बट ठीक था, इतना कुछ खास नहीं था कि हम मतलब इस पे दोबारा आए। लेकिन ठीक है यार, यहाँ के हिसाब से ये इंडियन भी नहीं है, जो भी बना रहे हैं तो कम से कम आपको मिल तो रहा है। तो इतना तो है कि आप अपना पेट भर लोगे, राइट। लेकिन इतना कुछ खास एक्सपेक्ट मत करना। मैंने क्या करा, मैंने यार जो सांभर था वो ठीक लग रहा था, और जो उसके अंदर सब्ज़ी भर रखी थी ना इन्होंने, जो आलू सब्ज़ी भरते हैं डोसे के अंदर, वो भाई मैंने निकाल दी, क्योंकि वो बहुत अजीब सा टेस्ट दे रही थी। पता नहीं हरी हरी सी क्या सब्ज़ी डाल रखी थी इन्होंने। तो इनके यहाँ की कुछ लोकल सब्ज़ी डलती है वो जो यहाँ डालते हैं, तो मैंने निकाल दिया। तो देखो भाई ऐसा सा नज़ारा है। तो भाई फिर मैंने क्या करा, उसे निकाल के ऊपर का डोसा जो था सांभर से लगा के खा लिया, राइट। लेट्स गो, ओके लेट्स गो। लेमन ऑन दिस, व्हाट डू यू अप्लाई ऑन दिस?
After this, what do you put on this? देखो भैया कुछ ऐसे से नज़ारे हैं आइलैंड के, राइट। भाई गजब का आइलैंड है तो इसने तो दिल खुश कर दिया, तो दोबारा आना पड़ेगा मुझे। दिख रहे लक्षण भाई, इस आइलैंड ने मुझे बांध दिया, जो बात है। मुझे लग रहा है एक दिन कम पड़ जाएगा भाई इस आइलैंड पे, लग रहा है मुझे, कुछ ऐसा महसूस हो रहा है आज आके भी, राइट। सो भाई फाइनली मैं आया था यहाँ पे, और आकर के मैंने क्या करा भाई, आके मैंने थोड़ा सा रिलैक्स करा, ठीक है। थोड़ी देर यार सोया, क्योंकि रात नहीं सोया तो थोड़ा सा आधा घंटा लेट गया, आराम लगा। उसके बाद भाई मैंने ये कोल्ड ड्रिंक लाया था, ये पी, थोड़ा सा जो शक्कर पारे वगैरह थे या फिर जो भी स्नैक वगैरह लाया था मैं इंडिया से वो खाया, राइट। थोड़ा उससे टेस्ट सा बना, तो अब कुछ अच्छा सा लग रहा है। अब चलते हैं फटाफट से, थोड़ा आसपास का एरिया देखेंगे, और फिर कल को मैं पूरा आइलैंड का टूर करूँगा। मे बी एक साइकिल वगैरह रेंट पे ले लेंगे और पूरा आइलैंड का टूर करवाऊँगा आपको। बहुत अच्छा आइलैंड है भाई फर्स्ट इंप्रेशन में तो अभी मुझे 2-4 काम करने हैं, लेकिन स्लीपर वगैरह बाद में लूँगा, पहले मैं वहाँ जाता हूँ। अब आप देखो नज़ारे असली, ये है असली नज़ारे आइलैंड के। तो भाई कुछ ऐसे से नज़ारे हैं आइलैंड के, क्या गजब का बीच है भाई, सुपर्ब, एकदम बेहतरीन। मतलब क्या बीच है यार ये, किसी इसे क्या मतलब सुपर्ब है एकदम यार। लुक एट द सैंड, थोड़ा सा यहाँ पे ये पड़ा हुआ है मतलब पत्थर टाइप में, वरना भाई सैंड की क्वालिटी देखो और सामने नज़ारे देखो, क्या बढ़िया है, एकदम सुपर्ब लग रहा है, सुपर्ब एकदम। अब थोड़ा सा यहाँ पे तो ये इस तरीके का कैफ़े टाइप का एरिया है, और इधर की साइड में आगे जाके वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा एरिया है जहाँ पे नज़ारे वगैरह और बढ़िया आएंगे। ये है, यहाँ को लोकल लोग नहा रहे हैं, हाय। और भाई ये लड़का लगा पड़ा है अपनी बोट ठीक करने में। थोड़ा सा इस आइलैंड पे ये ज़रूर है कि ये जो पत्थर है ना वो यहाँ पे इकट्ठे हो रखे हैं, तो आई थिंक मे बी साफ भी इधर की साइड होगा, या फिर कुछ आई डोंट नो कि तूफ़ान वगैरह आया क्या, ऐसा लग रहा है मुझे देख के कि जिसकी वजह से इकट्ठे हो रखे हैं इतने। सो वाइब तो यार काफ़ी मस्त है वैसे इस आइलैंड की, आई मीन आप देख ही सकते होंगे क्या मस्त से नज़ारे हैं यार जी, मतलब बढ़िया लग रहा है यार यहाँ पे। So is that you can first go to Bangkok, and then maybe like depending upon your plan, my advice is to stay for maybe 2 days in Bangkok, and then in Bangkok there's 2 places, like one is Khao San Road. Phumvit is like tall building, lot of like traffic and expensive places. It's like the developed part of the Bangkok. And then the other is the Khao San Road, where people like you and me stay, like the party people, you know, the chilling vibes. Someone is playing guitar, someone is drinking, someone is creating scenes, something like that. So like a good street. That is Khao San Road. You mean, so Khao San is the touristic place or the like Both the are touristic. Both are touristic Yeah. place. But the Khao San one is like the Khao San one is like, for an example, you have this thing here. mountains, beaches. Live there. I mean, when you travel, it's okay, but when you live there, you are in a routine, especially in Paris, because everything is going so fast. So you take the subway, you go to work, you go back home at 7 p.m. You eat, you sleep. That's all. It's a routine. I mean, he was saying that I left France and I was moved to Australia first because the weather in Europe is cold, and Yes. in Australia is beautiful, like the beaches and the weather most of the time is tropical country. July, August,
September is still good. June okay. So maybe you have 4 months of good weather, and then yeah, it's raining. Most so of the bad time sometimes. of the year it's like Winter depends where you are in France. In my hometown, you have snow. that's what he was saying. What? That like Yeah. most of the time it's cold and snow and it feel very depressive many times. Yeah, I think it depends where you are. If you are in south of France, it's okay. The weather is really okay. nice. Yes, Even in winter, it's a bit cold, but it's okay. Of course, if you live in Paris or in North France, it's He said cold. that Europe is good for like the rich people. Only Yeah, it's very expensive. they are enjoying it. Yes, It's he's very like. expensive. That's why people are traveling in Asia or in countries in That's why so Indonesia. many Europeans are traveling Yes, here. because it's really cheap, and in every country you only see the best part at the beginning, and then you travel inside the country and you realize that of course not everything is perfect. I traveled to Thailand and I see, oh my god, this doesn't look like a Thailand, it looks like an international land. So many people. One person is Yeah. speaking Russian, one is Spanish, one Yeah. is like, French, one is English, and it's like so amazing. Yeah, but You meet different people there, it's like so crazy and nice. in Bali, in Indonesia, not in Java, but in Bali, in Gili, it's the same feeling. Yeah, to France, like people think only Paris, but then there is a city known as Annecy. Yeah, Nice, Very- Annecy, it's yeah, close to my yeah. hometown. It's close to your own town. Yeah. It is beautiful, na? Mountains, Yeah, it's lakes. beautiful lake and mountain. Yeah, It it's is also touristic place, really touristic. and it's expensive also. Annecy is very expensive, almost like Paris. It is formed like it is shooted in Corsica Island in France. Really? So I have seen that song. I was like, oh, what is this place? I was searching. It's like Corsica Yeah, Island. it's in France. I said I अभी थोड़ा सा मैं वॉक करके देखता हूँ आइलैंड पे, फिर देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना. कोको एक्सप्रेस में कुछ मिलती है क्या स्लीपर्स? पहले ये काम निपटाया जाए, फिर और कुछ बाद में देखेंगे भाई. डू यू हैव स्लीपर्स? या इट इज. तो यार सब जगह एक तरीके की चप्पल है, ऐसी उसकी थी ऐसी यहाँ पे है. मुझे लगा था अलग अलग स्टोर पे शायद कुछ अलग होगा. कर लो 2,200 से डिवाइड कर लो, यानी कि 550, यानी कि कोई 225 रुपये के आसपास की. तो ठीक है चलो, इन्हीं में से कोई सी लेता हूँ यार. ये वाली तो ज़्यादा देखते हैं कौन सी सही लगती है वही लूँगा. को चप्पल देखनी है आप इसमें चले जाओ, ब्लू सर्फ में इसमें देख लो चप्पल पहले. आई वॉन्ट टू सी स्लीपर्स फॉर माई सेल्फ. वेयर इट इज़ देयर. ओके थैंक यू. तो भाई यहाँ पर भेजा उन्होंने मुझे, कहा कि आप चले जाओ इस वाले स्टोर में, देखो कुछ ऐसा सा है. अच्छा है यार स्टोर तो अच्छा है वाला. देखते हैं भाई कहाँ है स्लीपर्स में भी कुछ. सब भाई ये रही वहाँ लड़कियों की लगी हुई थी ना, मैं कह रहा है लेडीज़ की है भाई. कह रहा है ये लड़कों की. ठीक है चलो भाई प्राइस देखूँ भाई. पता चला ये 2 लाख की दे रहा, तो इससे लेके मैं क्या करूँगा पैसे बर्बाद करके. हाँ ये वही है भाई 2 लाख वाली. ये तो बिना मतलब की है, बेकार है. इतने पैसे का क्या करना बर्बाद करके. 2 दिन चप्पल पहननी है मुझे यहाँ पे. कोई सी ले लेते हैं फटाफट से लेके और चलते हैं, क्योंकि बस सिर्फ थोड़ी देर ही पहननी है यहाँ पे. 1-2 दिन साइड और बाथरूम में यूज़ होंगी. भाई फाइनली चप्पल ले लिया. आपको भी बता रहा हूँ ये 55,000 की हैं, तो लगभग ऐसी 270-80 200-300 रुपये तक की होंगी. है 250 या 300 रुपये तक की पड़ेंगी. तो इससे कोको एक्सप्रेस से चप्पल यहाँ पे रखी है भाई. अगर इमरजेंसी में लेनी हो ले लेना, यही सही रेट मिलेगा. बाकी सारे में एक्सपेंसिव मिलेगी, ये बात ध्यान रखना. तो यहाँ पे आके आप ले सकते हो, देख सकते हो. वो वाली भी ले सकते हो, ये वाली भी. मैं ये वाली ले रहा हूँ. तो ऐसी कहानी है. तो भाई थोड़ी सी कॉफ़ी बनाई है, अब रूम पे आके कॉफ़ी पीते हैं, फिर से चलते हैं घूमने के लिए. ठीक है तो चलो चलते हैं कॉफ़ी पी के. अब टेंशन खत्म होगी भाई, स्लीपर्स होगी ये वाली. कॉफ़ी पी लूँ और फिर चलते हैं. अब घूमेंगे रात को. कैसा दिखता है ये गिली तिरंगन आइलैंड.